बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू और भाजपा को आधी रात में बड़ा झटका दे दिया है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं, भाजपा नेताओं को क्लास लगाने के लिए आ रहे हैं और इधर आरजेडी की ओर जो भाजपा और जदयू के नेता हैं उनकी चॉइस बढ़ जाएगी। वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाएंगे। एक और जहां सीटों को लेकर के अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, तो वहीं पर टिकट को लेकर के विधायक और पूर्व विधायक के ऊपर तलवार जो है वो लटक रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भाजपा और जदयू के नेता से आधी रात को हो जाती है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के कैमूर की राजनीति में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जहां चैनपुर के पूर्व विधायक बृज किशोर बिंद और मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम ने पार्टी छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद की सदस्यता ग्रहण की है। राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में बृज किशोर बिंद चैनपुर से और निरंजन राम मोहनिया से राजद के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए कैमूर में बड़ी चुनौती होगी। वैसे मैं आपको बताएं तो यहाँ से अगर बात करें बिहार के कैमूर से चैनपुर की बात करें, जहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं बृज किशोर बिंद, तो बृज किशोर बिंद पहले भाजपा में थे। भाजपा से उन्होंने चैनपुर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। और उसी वक्त आपको बताएं तो बहुजन पार्टी से बिहार सरकार में अभी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है जमा खान, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। जमा खान वहां से जीत जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी होती है बहुजन पार्टी और बृज किशोर बिंद की पार्टी जो है वो भाजपा की होती है। अब बृज किशोर बिंद वहां से हार जाते हैं, वो पूर्व विधायक बन जाते हैं और वहां से जीत जाते हैं कौन? बिहार सरकार के मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान वहां से जीत जाते हैं बहुजन पार्टी से, लेकिन आगे चल के वो अपना समर्थन जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को दे देते हैं और जनता दल यू में वो शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो जीते हैं तो उन्हीं को दिया जाएगा। तो बृज किशोर बिंद अपना अगला ऑप्शन ढूंढ रहे थे। जब टिकट के लिए तलवार जो है वो लटकता है तो विधायक अच्छे विधायक होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। अब बृज किशोर बिंद भी यही कर रहे हैं। बृज किशोर बिंद जो है वो आधी रात को तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि कंफर्म है जो जीत रहे हैं वो टिकट उन्हीं को दिया जाएगा। वहीं पर मोहनिया की बात करें, मोहनिया में पूर्व विधायक रह चुके हैं। मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम ने पार्टी छोड़कर राजद का दामन जो है वो थाम लिया है। निरंजन राम जो है वो क्यों थामे, वो भी हम आपको बताते हैं। अब ऐसे में ये देखिए कि निरंजन राम जदयू के हैं। अब मोहनिया से वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी आ रहे थे। अब मोहनिया से आरजेडी की ओर से संगीता कुमार जो है वो चुनाव लड़ती है। संगीता चुनाव लड़ती है, लेकिन जब सरकार की अदला बदली होती है, उलटफेर होता है सरकार में, आपने भी देखा होगा ना, कई दफा नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, भाजपा के साथ उनका अलायंस हो जाता है। तो उसी दौरान संगीता कुमार की एक तस्वीर सामने आ गई, जहां पर उन्होंने मंच पर सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सम्राट चौधरी को गुलदस्ता जो है वो भी दिया। तो ये साबित हो गया कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, अपना समर्थन उन्होंने भाजपा को दे दिया था। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो संगीता कुमार जो है वो अपना समर्थन भाजपा को दे देती है। अब उसके बाद वहां से जो निरंजन राम थे उनके लिए अब ये मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो तो भाजपा में चली गई और ये पहले जदयू से थे, तो एनडीए से जो जीतते आएंगे उन्हीं को वहां से टिकट दिया जाएगा। तो निरंजन राम को भी एहसास हो गया कि उनको भी टिकट इस बार नहीं मिलेगा। अब ऐसे में ये खबर भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आधी रात को तेजस्वी यादव से भाजपा और जदयू के दो कद्दावर नेता जो है वो मुलाकात करते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, इन दोनों को भाजपा और जदयू के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उन दोनों को अगर राजद वहां से टिकट दे देती है कैमूर से, तो ये बड़ा झटका बीजेपी और जदयू के लिए होगा, क्योंकि चुनावी साल है और ये वोट बैंक जो है थोड़ा सा डमाडोल हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी भी मोहनिया और चैनपुर से हो सके तो इन दोनों को टिकट भी दे दें। अब बातें जो है वो चल रही है, मुलाकात हो गई है, बातें जो है वो चलेंगी, चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले ये जो बड़ी अपडेट है वो निकल करके सामने आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो कैमूर में वोट जो साधा गया था उसकी राजनीति थोड़ी सी डमाडोल होगी और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद होता भी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।